लकी डीसी न्यूज से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। विधानसभा चुनाव जैसी परेशानियों को दोबारा न करना पड़े, सामना अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने कलेक्टर से बैठक बुलाने का किया आग्रह। विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी युवा मोर्चा निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका, युवा मोर्चा की बैठक संपन्न। हरियाणा खुले में मांस मटन बेचने को लेकर विवाद, पुलिस ने किया एक युवक को गिरफ्तार, दुकान कराई बंद। सर्दी के सितम से लोग लगातार हो रहे हैं परेशान, दमोह शहर ने ओढ़ी कोहरे की चादर। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें, खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की, जिसकी जिला स्तरीय बैठक जिला कार्यालय में संपन्न हुई, जिसे प्रदेश पदाधिकारी भी सम्मिलित हुए। बैठक में प्रदेश से युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री शुभेंद्र सिंह गौर, युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राम पटेल, युवा मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य शुभम चौधरी, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भरत यादव विशेष रूप से मौजूद रहे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 2 नव मतदाता सम्मेलन में भी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, जिसमें युवा मोर्चा के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। लोकसभा चुनाव जिसमें युवा मोर्चा प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 2 नव मतदाताओं को अपने साथ छोड़ेगा। काफी बड़ी रणनीति बनाई गई, उपस्थित लोगों के द्वारा अपनी बात रखी गई। देश में उपाध्यक्ष और पूरी ताकत के साथ प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे ऐसे राम पटेल जी छतरपुर से यहाँ आप सबके प्रभारी के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे ऐसे प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य शुभम चौधरी जी, यहाँ के दोनों महामंत्री। सबसे पहले तो आपको मध्य प्रदेश में सरकार बनी तो उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, रामलला विराजित होने जा रहे हैं अयोध्या में अपने मंदिर में, भव्य मंदिर में 22 तारीख को, उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी हमारे जो हिंदूवादी संगठन है, सबका ऐसा आग्रह है कि 22 तारीख को सब लोग अपने मोहल्ले में जहाँ मंदिर हो वहाँ कुछ न कुछ आयोजन करें, साज सज्जा करें, 22 तारीख को दिवाली के रूप में मनाएं। तो मेरी भी आपसे अपेक्षा है कि आप भी सब इसी तरह 22 तारीख 5 दिनों से सागर संभाग के दौरे में हमारे बड़े भाई राम पटेल जी के साथ टीकमगढ़ छतरपुर पन्ना होते हुए आज दमोह में उनका दौरा था। आदरणीय भाई साहब का मैं आप सभी को परिचय दे दूं। आदरणीय भाई साहब शुभेंद्र गौर जी है, जो प्रदेश के मंत्री हैं, हम सबके मार्गदर्शक हैं। इस विकसित भारत एम्बेसडर को लेकर तो जो आगामी 24 तारीख को सम्मेलन होना है, उसके निमित्त इस बैठक का आयोजन किया जाता है। इस बैठक में मुख्य रूप से हमारे जिले के उप उपाध्यक्ष और इस दमोह जिले का मध्य प्रदेश में नाम गौरवान्वित करने वाले ऐसे हमारे राम पटेल जी, हमारे शुभेंदु गौर जी जो प्रदेश मंत्री हैं, हमारे शुभम अग्रवाल जी से आकर हम लोगों का सहयोग करते हैं, सेवा शुभम जी, हमारे 22 मंडल से आए हुए मंडल अध्यक्ष अपने शिखर पर और जिन उद्देश्यों से लेकर पार्टी खड़ी हुई थी, उन वचनों को आगामी 22 तारीख को पूरे होने जा रहे हैं। राम मंदिर से लेकर 3 तलाक से आप सभी के सहयोग से पार्टी में आपका मार्गदर्शन मिलता है। अब मैं चाहूंगा आदरणीय राम भैया। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जिला दमोह के द्वारा आज ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें समस्त मान्यता प्राप्त एवं गैर मान्यता प्राप्त अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित रहे। जिलाधीश दमोह के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि स्थानीय स्तर पर कर्मचारियों की समस्या हल की जाए। इनका कहना है कि तमाम संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों को बुलाया जाए, जिनके साथ जिला प्रशासन एक बैठक करे। विधानसभा चुनाव में काफी परेशानियों का सामना कर्मचारियों को करना पड़ा था। ऐसी समस्याओं का दोबारा किसी को भी सामना न करना पड़े, इसके लिए उनके द्वारा मांग की गई है कि एक बैठक बुलाई जाए ताकि सामंजस्य बना रहे। बताइए कि आज अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में 3 प्रकार के ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, जिसमें आगामी लोकसभा हेतु निर्वाचन अधिकारी और कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित करने बाबत जो समस्याएं हुई थी कर्मचारियों को विधानसभा निर्वाचन में, उनको लेके एक बैठक आयोजित करने के
उद्देश्य ज्ञापन दिया जा रहा है और स्थानीय स्तर पर जो कर्मचारियों को समस्याएं हैं, जिसमें पटवारी हैं, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, शिक्षक बंधु हैं और अपने भृत्य बंधु हैं, ऐसे इन सबकी समस्याओं को लेके 3 प्रकार के ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं और एक महत्वपूर्ण ज्ञापन और है जो राज्य निर्वाचन आयोग के नाम से है, जिसमें अधिकारी कर्मचारी का जो मतदान होता है उसको गुप्त रखने हेतु ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा दिया जा रहा है। ऐसे 3 प्रकार के ज्ञापन आज अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा सौंपे जा रहे हैं। आज अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में आज 6 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय जी को सौंपा जा रहा है, जिसमें पहली मांग ये है कि पटवारियों की हर साल गोपनीय छात्रावली बनाई जाए, जिससे उन्हें समयमान वेतन मिलने में कोई दिक्कत न हो। दूसरी मांग ये है कि जो शिक्षकों के लिए मध्य प्रदेश में केवल दमोही जिला है जहां पर इस प्रकार की अटेंडेंस की 10:30 बजे वहां पर उनको उपस्थित होना होगा और उसकी जानकारी यहां भेजना होगी। तीसरी मांग ये है कि जो हमारे लघु वेतन कर्मचारी हैं चतुर्थ श्रेणी के, उनसे काम तो अनेक कराए जाते हैं लेकिन उसका मानदेय नहीं दिया जाता है। चौथी मांग ये है कि हमारे स्वास्थ्य विभाग में जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक होते हैं, जिन्हें कनिष्ठ लेखा अधिकारी के द्वारा पूरी तरह वेरीफाइड करके कोई कमी न रहे, न पूरी तरह वेरीफाइड करके जब यहाँ भेजा जाता है तो यहाँ उस पर अनावश्यक आपत्ति लगा दी जाती है, जिससे वो पुनः वापस आते हैं और कर्मचारियों को अपना जो हित है वो मिल नहीं पा रहा। वो बेचारे कई सालों से भटक रहे हैं और ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि यहाँ उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और चौथी मांग ये है कि जो सभी विभागों का रोस्टर भर्ती बनाया जाए और सबको, और यहाँ एक और है कि जो यहाँ निर्वाचन होता है इसमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लिपको की ड्यूटी लगाई जाती है, जबकि जो यहाँ काम कर रहे हैं मूल पद पे उनको उससे चाहे कई बार वंचित रख दिया जाता है। तो इस प्रकार 6 सूत्री मांगे हैं, उन 6 सूत्री मांगों की ज्ञापन आज यहाँ सौंपा जाएगा और आज यहाँ पर हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। बताइए किस संबंध में आज ये ज्ञापन देते हैं। आज संयुक्त मोर्चा अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा दमोह द्वारा दमोह जिले के समस्त विभागों के कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से अवगत कराने हेतु कलेक्टर महोदय को हम लोग समस्या पत्र देने जा रहे हैं। और ये पिछले विधानसभा चुनाव में जो कुछ विसंगतियां हुई हैं, उस विसंगतियों को जो समस्या हम कर्मचारियों को निर्वाचित कराने में आई हैं, उन समस्याओं के बारे में और कुछ विभागीय कार्य करने में, और इसके अलावा बहुत छोटी छोटी और समस्याएं हैं, उन समस्याओं को अवगत कराने हेतु कलेक्टर महोदय के समक्ष हम लोग आए हैं। देखने लायक होगा जिला प्रशासन इस संबंध में क्या पहल करता है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दबाओ। सर्दी का सितम लगातार जारी है। लगातार ठंड के टॉर्चर से लोग परेशान हो रहे हैं। जहां टेम्परेचर लगातार डाउन हो रहा है तो वहीं लगातार कोहरे की चादर भी जिले पर नजर आ रही है। बारिश ने और भी अधिक ठंड को बढ़ा दिया। हालांकि कुछ समय के लिए सूर्यदेव ने दर्शन दिए, लेकिन मौसम में ठंडक बरकरार है। ऐसे में लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि सर्दी के बीच बच्चे जहां स्कूल जा रहे हैं तो लोग अपने काम पर भी जा रहे हैं। रोजमर्रा के काम करना जरूरी है। ऐसे में लोग लगातार काम करते नजर भी आ रहे हैं, लेकिन ठंड का जो टॉर्चर है वह देखने को मिल रहा है। कम लोग घरों से निकल रहे हैं। जिन्हें विशेष काम होता है केवल वही लोग निकलते हैं। वहीं बच्चे काफी परेशान है क्योंकि सर्दी के बीच स्कूल जाना जरूरी है। दमोह शहर का ये नज़ारा है। आप देख रहे हैं किस तरह से धुंध छाई हुई है। शाम के 5 बजे हैं। 5 बजे का ये वक्त है जब चारों ओर यहाँ पर कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। धुंध छाने लगी है। हालांकि धुंध दिन में कुछ कम थी, लेकिन शाम के वक्त 5 बजे से ही घना कोहरा छाने लगा। ऐसे में जहाँ लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, वाहन चलाने में परेशानी हो रही है, तो वहीं ठंड के चलते लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि लगभग 5 से 6 दिनों तक इसी तरह से लोग अभी और भी परेशान रहेंगे। जल्द ही ठंड से राहत मिलने वाली नहीं है। टेम्परेचर और भी डाउन हो सकता है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दमोह। दमोह के बांसा से एक मामला सामने जो है, व्यक्ति के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किया, उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जाता है कि घर पर कोई विवाद हुआ था, जिसके बाद खराग्राम नाम के व्यक्ति के द्वारा यह कदम उठाया गया।
आपका क्या नाम है? गुड्डी कहाँ की रहने वाली हो? बांसा ये कौन है आपके? पति क्या नाम है इनका? खराबराम क्या हो गया इन्हें? दवाई पी ली किस वजह से? नहीं कैसे तन्ना सी बात काट दिया किस वजह से पी ली दवाई? ऐसे कि घर भी न जाए कि पड़ गई तो पड़ गई जा कोई सकलों की बोले लगा भाई सुने की चली जानते जितनी तन्ना सी बात काट दिया की टेंशन हम ऑपरेशन होगा तो बन नहीं सो रहे थे संजय सरवरी, लकड़ी से न्यूज। बक्सवा विकास खंड अंतर्गत आने वाले सगोरिया निवासी गणपत आदिवासी उम्र 59 वर्ष को भालू ने अपना शिकार बनाया। गणपत आदिवासी के ऊपर हमला किया जिसमें वे बुरी तरह से घायल हो गए हैं। मामला सोमवार सुबह 7 बजे का, जब गणपत आदिवासी अपने खेत के पास जंगलों में लकड़ी इकट्ठा करने गए थे। जंगल में कोहरे की वजह से वृद्ध खतरे का अनुमान नहीं लगा पर लकड़ी इकट्ठे करते वक्त भालू के नजदीक जा पहुंचा। भालू ने वृद्ध आदिवासी पर जानलेवा हमला किया। ग्रामीणों की मदद से 108 एम्बुलेंस को भी मामले की जानकारी दी गई, लेकिन रास्ता खराब होने की वजह से एम्बुलेंस मौके तक नहीं पहुंची। घायल वृद्ध को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बक्सवा में दाखिल कराया गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वृद्ध की हालत नाजुक बनी हुई है। क्या नाम है आपका? पप्पू साहब। क्या हो गया आज ये गणपत आदिवासी है सगोरिया का। हाँ। उसको भालू ने हमला बोल दिया उस पर, क्योंकि ये खेत में था। सुबह 7 बजे लकड़ी लेने गया और उसी टाइम भालू ने हमला बोल दिया उस पर। तो अब 10 बजे की लगभग जानकारी लगी, क्योंकि वो इंटीरियल है, नदी के कारण वो एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाती, इसलिए अभी 12 बजे अस्पताल आया है, उसका इलाज चल रहा है। कहाँ चोटें आई हैं? उसके यहाँ पे है सबसे ज्यादा, आँख में, सर में और हाथ में जख्मी हो गया है तरीके से। अभी ये भालू के काटने का एक मामला सामने आया है, क्या कुछ क्या हुआ था उसमें? कौन है वो? क्या नाम है उनका? जो खाया हाँ। गणपत कैसे हुआ? बे चले जाती अंधेरे में सवेरे की बात है, नकड़ियाँ ऐसी तैसे बस के हाँ। सुबह गया पोहरा फैलो तो उते दूर हते भोर मार को उते से भाई उते रुको हुई है, ये चले जा रहे थे, चले जाते में सुबह वहाँ से गिरो बका के सीधा लदाई गाँव। तो कहाँ की है ये घटना? ये सगोरिया सगोरिया में जंगल की? हाँ वो जंगल की। कितने बजे की घटना है ये वही 7 बजे की, 7 शाम की 7 बजे सुबह की। बक्सवा से नवनीत जैन की रिपोर्ट। हटा अनुभाग के दलपुरपुरा गांव में गांव के सरपंच और ग्रामीणों ने सेवा सहकारी वन समिति राशन दुकान से राशन की तस्करी का मामला उजागर किया है। हम आपको बता दें कि दादपुर राशन दुकान के सेल्समैन संतोष पटेल ने ग्रामीणों को वितरित किए जाने वाले चावल को फतेहपुर ग्राम के गल्ला व्यापारी शोभाराम साहू को बेच दिया। उल्लेखनीय कि ग्रामीणों की इस कालाबाजारी की भनक पहले लग चुकी थी, जिसके बाद उनके द्वारा एक प्लान बनाया गया और रंगे हाथों पकड़ लिया गया। उन्होंने सरपंच के साथ मिलकर आरोपी सेल्समैन और गल्ला व्यापारी को रंगे हाथों पकड़ा। योजना सफल रही, पकड़ने में वह कामयाब रहे। एक पिकअप वाहन में लोड होकर फतेहपुर ग्राम की ओर चावल की बोरियां जा रही थी। पास में ही उन्हें रोक लिया गया। कालाबाजारी हो रही थी, उन्हें पुलिस के हवाले किया गया। लजपुरा थाने में सेल्समैन संतोष पटेल और राशन खरीदार शोभालाल साहू पिता पप्पू साहू के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। 409-3-7-10 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। संतोष पूरी सबरी बोरी ये तेरा को सोसाइटी वो तेरा की सोसाइटी अन्य बेचू को बुला के लाओ किसान के हमारे सामू। अब वो इला है बुला के बोला है बाहर ज्ञान में तुम्हें तो हम जीने अरे तुम घर तो घर छोड़ के एते सोसाइटी रखी और एते अरे एते सोई रखो सोसाइटी को हाँ देख पहले लदी कहाँ से देख ई बगले गंगू पहले लदी कहाँ से होते से ई बगले लगो लामा उतर भी लगो मैं दो ही देख रहे दो ही तस्करी कर रहे हैं पहले लगी देख होते ठाणी करके पिकअप आ रहे होते से लदो माल फिर चली आई मिनकी देख हाँ भगवान कसम होते से लदो खत्म खा के कहते कि एक दाना भी उठाओ हम होते से पूरी लदे तू घेरा लड़का की खत्म खा के कहते कि ऊपर उठाई पिकअप हार दे पिकअप हार दे हम तो पिकअप हार दे तुम ज्यादा फालतू को नहीं बताओ कसम कसम आओ लड़का की कसम खब्बाओ चोरी कर रहे फालतू कौन में चुरा ला बताओ
सोसाइटी को, गरीबों को हमने चुराव हाँ। चुराव उसे क्यों? हाँ, उस लड़का का ही कसम हिसाब से करियो तो झूठी क्या बोल? हाँ, तुम भी झूठी ना बोलियो ज्यादा। झूठी हाँ। हमें कोनो फ्री को नहीं दे रहा, हमें फ्री को नहीं, तुम क्या करे? हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। पन्ना जिले में भ्रष्टाचार का जाल इस कदर फैला हुआ कि कई विभागों में लगातार लोकायुक्त की कार्रवाई होने के बावजूद भी रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी थमने का नाम नहीं ले रही। किसी भी कार्य को करने के लिए जब तक रिश्वत नहीं दी जाती तब तक कोई भी कार्य नहीं होता। ऐसा एक मामला पन्ना जिले की ग्राम पंचायत श्री का है, जहां एक गरीब व्यक्ति लक्ष्मण सिंह पिता कोमल सिंह ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पन्ना के नाम लिखित शिकायत पत्र देकर मांग की कि प्रधानमंत्री आवास की पहली किस्त डालने के बाद मेरा प्रधानमंत्री आवास अधूरा पड़ा है, जिसकी दूसरी किस्त ग्राम सचिव भरत सिंह बुदेले एवं सरपंच इंद्राणी कुशवाहा से बार बार निवेदन करने के बाद भी नहीं डाली जा रही है। इसके बदले सचिव भरत सिंह द्वारा 10,000 रुपए की मांग की जा रही है। पीड़ित व्यक्ति के द्वारा सचिव पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। आपका नाम क्या है? लक्ष्मण सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? श्री। आपकी समस्या क्या है? समस्या ये है कि 25,000 की किस्त आई थी जी, उसमें हमने बीम डाल दी। कौन सी किस्त आई थी आपकी? बीम वाली। कौन से? आवास, PM आवास। अच्छा, तो 25,000 आपके आए और फिर इसमें बीम डाल चुके। अच्छा, और जब 40,000 की फोटो के लिए कहा तो सेक्रेटरी कह रहा है कि हमको 10,000 रुपए चाहिए। अच्छा, किस लिए चाहिए 10,000? लांच के चाहिए। CM को जिला उसको लगते हैं CO को। जिला CO साहब को लगते हैं 10,000? 10,000 रुपए। अच्छा अच्छा, तो आपने क्या कहा? हमने कहा कि ठीक है हम देंगे, जिला CO के पास जाएंगे, सोनी को दे देंगे डायरेक्ट। हाँ हाँ। तो फिर क्या बोला सचिव साहब ने? आपसे बोला जहाँ सुनाना हो सुना देना। अच्छा, तो हम जिला CO के पास गए। अब आप उसके बाद गए हो आप सचिव साहब के पास? नहीं, हम नहीं गए। और आपकी बीम डल चुकी है? नहीं, बीम डल चुकी है। 25,000 रुपए आपको प्राप्त हो चुके हैं? हाँ, हो चुकी। और दूसरी किस्त नहीं डली। क्या कह रहे हैं सचिव साहब? 10,000 रुपए चाहिए। और नहीं तो सुनाया जहाँ सुनाना हो। नहीं डलना है पैसा। अच्छा, 10,000 नहीं देंगे आप? आपसे 10,000 की मांग हो रही। बोल रहे हैं 10,000 नहीं दोगे तो तुम्हारी कोई फोटो नहीं खींचेगी ना तुम सुनाया जो आपसे सुनाना हो। तो इसमें सरपंच भी शामिल है क्या? हाँ, सरपंच भी शामिल और सहायक सचिव भी होगा? सब है। मैंने तो सुना कि सहायक सचिव पंचायत में नहीं है अभी। सहायक नहीं। तो वो जो प्राइवेट सहायक सचिव है, हाँ, तो उसकी मिली भगत है क्या? हाँ, मिली भगत है, वो साथ में था। वो गर्ग है। जी। हाँ, गर्ग है। धन्यवाद। चलिए देखते हैं, आपके पास पावती है जिला CO साहब? हाँ है, पावती है। थैंक यू भैया। पन्ना से प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में हर साल के मुताबिक इस साल भी शहर मुस्लिम कमेटी की जानिब से बड़ी धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह की संदली चादर नगर में निकाली। संदली चादर पर जगह जगह फूलों की बारिश की गई, इस्तकबाल किया गया। चादर जुलूस कोटा मोहल्ला पुराने बस से प्रारंभ हुआ। नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए बाजार नदी पार करते हुए वापस कोटा मोहल्ला पहुंचा। इस अवसर पर मौजूद लोग शहर मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष जनाब नासिर भाईजान, नावेद खान, अमजद स्टील, आरिफ बाबा, AP खान, मोनू खान सहित बड़ी संख्या मुस्लिम नौजवान युवक उपस्थित रहे। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार के सख्त आदेश के बाद खुले में मीट मटन आदि की बिक्री होने की शिकायत सामने आई थी। मड़ियादों में ये शिकायत सामने आई थी, जिसके बाद जब एक युवक यहाँ वीडियो बना रहा था तब उसे धमकाया गया। मामले की जानकारी पुलिस को भी थी, पुलिस भी मौके पर थी। पुलिस के सामने धमकाया गया। बाद में स्थानीय लोगों के द्वारा जब जम से विरोध किया गया तो पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। दुकानदार का आरोप है कि हमें किसी के द्वारा पहले रोका नहीं था, न ही पंचायत के द्वारा किसी अन्य स्थान पर उन्हें दुकान लगाने की बात कही थी। चलिए जब कलकत्ता में भेज दो, सबकी बना रहा है, एक की थोड़ी बना रहा है। भेज दो जहाँ तुम्हें भेजने आओ। रास्ता में दिखाओ तुम्हारा वहाँ सामने।
पत्रकार करो बाहर आ जाओ। हम चल रहे हैं हाँ हेलो कोई नहीं हमसे कहीं नहीं है ये बरदाम है अरे ये मास्टर लीग की दुकान लगी है बाहर लगाओ हाँ हाँ बोल लगा जी है तुम्हें गेट खुल गया गेट खोलो अंदर से खुला अंदर से क्या चलो सर चलो अंदर 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 अरे लगा लो लगा लो लगा लो लगा लो मड़ियादू से यूसुफ पठान की रिपोर्ट। दमोह की परशुराम टेकरी पर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा सुनने के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन यहाँ भगवान की अमृतमयी कथाओं का रसपान भक्तों को कराया जाता है। प्रेम ऐसा होता है। दूसरी गोपी बोली हम बताए मैं जाई बोली हाँ बोलते ही बता। गोपी बोली हमारे पति संत बने दौड़ी तो इतनी दौड़ी इतने दौड़ी तो आज हमारे पति बोले का है तुम और बच्चों के जन्म दिवस तो खूब मनाती हो हम मना लो आज हमारा है। तो पत्नी बोली ठीक है यह है प्रेम। प्रेम ऐसा होता है। दूसरी गोपी बोली हम बताए मैं जाई बोली हाँ बोलते ही बता। गोपी बोली हमारे पति संत बने दौड़ी तो इतनी दौड़ी इतने दौड़ी तो आज हमारे पति बोले का है तुम और बच्चों के जन्म दिवस तो खूब मनाती हो हम मना लो आज हमारा है। तो पत्नी बोली ठीक है तुम्हारे में के पंजीरी भूज अरे कई देवी की असौ तो मना लो तो कई ऐसो करो पंडित जी को बुला लो सत्यनारायण कथा हो जाए तो पंडित जी को न्योतों को आने थे और हम पंजीरी बना रहे थे करज्जा में से ऐसे भूज गए। इतने में करज्जा आगे बोले भाभी कहा कर नहीं हमने बोला बैठो करज्जा आज हमारे पति को जन्म दिवस है पंडित जी आए कथा हुई है और हम पंजीरी है भूलने से तुम्हें प्रसाद मिले। कन्हैया बोले सुनो भाभी तू सत्यनारायण के बाप ला अबई भोग लगा हमारा और अबई हम आशीर्वाद करो तेरा कल्याण अबई। गोपी बोली हम नहीं देखो कन्हैया जैसे हीर में चूनाव सही बने रहे। कन्हैया बोले भाभी हम सत्य कह रहे सबसे बड़े सत्यनारायण हम आए तू नहीं जान हो तुम पूछती तो हमें चढ़ी गुस्सा। गोपी बोली तो हमने जो दो चाटा सब गाल लाल हो कन्हैया हो असुदा न करे कन्हैया बोले भाभी दिन तुम आओ और रात में हम देखते ही तो जवाब मिल है तुम्हें रात में। पंडित जी आए कथा हुई पति का जन्म दिवस मना प्रसाद बटा कच्चो पक्को कड़ी बड़ी सब बनवा तो कड़ी बड़ी थोड़ी खारी हो गई थी। हमारे पति संत है बहुत कड़ी खात है। पत्नी रात में 10 बजे से अगल बगल में 12 बजे नींद लगी जबई को तो झपकाया हो तो कन्हैया नहीं जाने कहाँ से छुप के आ गओ तो पति की दाढ़ी हती लंबी सुबह पकड़ी और हम पकड़ो जूटो और 3 गांठें लगाई छप अब पति ने खाई थी खारी कड़ी तो उन्होंने रात में लगी 12-1 बजे प्यास सुबह उठे तो हमें लगा झटका गांठें बनी थी बालों में छोटी तो हमने कहा जो तुम कहाँ कर रहा संजय सरवरिया लखड़ीसिया न्यूज दमोह। दमोह में आज हिंदूवादी संगठनों के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। बताया जाता है कि हिंदू समाज की एक बेटी के लिए मुस्लिम समाज का एक युवक बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। युवक पहले से शादीशुदा है जिसके बच्चे भी हैं। युवती को जबरन अपने साथ ले गया है, ऐसे परिवार का आरोप है। दमोह के सागरनाका चौकी अंतर्गत ये घटना घटी है जहां पर मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई थी, लेकिन अब तक
लड़की को वापस नहीं लाएंगे। देखिए, ब्राह्मण समाज की बच्ची को एक मुस्लिम समाज के युवक द्वारा बहला फुसलाकर घर से भगा ले गया। धर्मांतरण का ये स्पष्ट दिखता हुआ उदाहरण है। दूसरा कारण ये है कि इसमें जो बच्ची है उससे उसी के घर में चोरी भी कराई गई है। वो घर से नकदी और कुछ सोने चांदी के जेवर लेकर गई है, जो निश्चित रूप से किसी अपराध में प्रयुक्त होगी ये राशि। आज हमने एसपी साहब से निवेदन किया है कि जल्दी ही बच्ची को दर्याप्त किया जाए, आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और एक कठोर कार्रवाई आरोपी के विरुद्ध की जाए। अन्यथा ब्राह्मण समाज भविष्य में एक उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर रहेगा। देखिए, 17/12/2023 के बाद में जब आज 8 जनवरी 2024 होने को है और लगभग 1 महीना व्यतीत हो जाने के पश्चात एक ब्राह्मण समाज की युवती के लापता होने का सुराग पुलिस नहीं लगा पा रही है। ऐसी संवेदनहीनता मैंने आज तक नहीं देखी है। एक जो कुचक्र समाज में चल रहा है लगातार धर्मांतरण को लेकर के, उसमें हमारी एक युवती शिकार हुई है, जिसमें एक मुस्लिम समाज के युवक ने ब्राह्मण समाज की युवती को बहला फुसला करके भगा लिया है। क्योंकि ये लगातार कुचक्र इनके द्वारा चलाया जा रहा है और सीरियल तरीके से चलाया जा रहा है, लेकिन पुलिस पूरी कार्रवाई को लेकर के संवेदनहीन बनी हुई है। इस तमाम सारी प्रक्रिया को लेकर के और इस रुदन को लेकर के हम पुलिस अधीक्षक के सामने पेश हुए थे, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय ने यथाशीघ्र कार्रवाई का आश्वासन तो दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरा ब्राह्मण समाज विचलित है और क्रोधित है। अगर भविष्य में 7 दिन के अंदर इस बच्ची की दस्तयाबी नहीं होती है, ये बच्ची नहीं मिलती है, तो ब्राह्मण समाज निश्चित तौर पर कोई बृहद आंदोलन करने के लिए विवश होगा। ऐसा हमने आज विचार किया हुआ है और तमाम सारे ब्राह्मण समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग हमारे द्वारा की गई है। जी भैया, किस संबंध में आज ज्ञापन दिया? हमें जानकारी लगी कि एक हमारे हिंदू समाज की बेटी को एक मुस्लिम युवक जो कि पूर्व से विवाहित है और उसके बच्चे भी हैं, वो बहला फुसला करके ले गया है। यह घटना लगभग 17 तारीख की 17 दिसंबर की सागर नाका चौकी में इस बात का आवेदन भी दिया गया है, संभवतः FIR भी हुई है, परंतु आज दिनांक तक पुलिस उनको ढूंढने में असमर्थ रही है। उसी को लेकर हम वरिष्ठ अधिकारियों के पास आए थे, तो आज एडिशनल SP साहब मिले, उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और उनसे मांग करी है कि मतलब 1 या 2 दिन के अंदर हमारी उस बच्ची का पता लगाया जाए और ला करके परिवार को सुपुर्द किया जाए। पुलिस के द्वारा इस मामले में गंभीरता से प्रयास करने की बात कही गई है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत मालखाने में एक नरकंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी है। बताया जाता है ये पुराना मालखाना था जहां पर नरकंकाल रखा गया है। कई वर्ष पुराना ये नरकंकाल है। एक मामले में नरकंकाल को जब्त किया गया था, जब से नरकंकाल यहीं पर पड़ा हुआ है। मालखाना नए थाने में शिफ्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर आज भी पुराना सामान पड़ा हुआ है। ये पुराना सामान जो है मालखाने में पड़ा हुआ है। पुलिस के द्वारा बताया गया कि काफी वर्ष पुराना ये नरकंकाल है। इस मामले का अब तक कोई निराकरण नहीं हुआ, जिसके चलते नरकंकाल यहाँ पर रखा हुआ है। खास बात यह कि जब मालखाने का तमाम सामान उठकर नए थाने में शिफ्ट हो गया है, मालखाने में शिफ्ट हो गया है, तो बदहाल स्थिति में इस नरकंकाल को क्यों छोड़ दिया गया। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे थे। बॉल मालखाने के अंदर पहुंची और जब बच्चे इस बॉल को लेने पहुंचे, उनके द्वारा नरकंकाल देखा गया तो उनके होश उड़ गए। मामले की जानकारी मीडिया को लगी तो मीडिया के द्वारा पुलिस थाने में इस बात की जानकारी दी गई। पथरिया पुलिस के द्वारा बताया कि वर्ष 2012-13 में बरधारी में एक मामला हुआ था, उसका ये नरकंकाल हो सकता है। पुलिस अभी स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रही कि आखिर ये नरकंकाल कौन सा है, जबकि मालखाने के रिकॉर्ड में ये तमाम चीजें स्पष्ट हो सकती हैं। देखने लायक होगा संपूर्ण मामले में पुलिस कब तक खुलासा करती, क्योंकि ये नरकंकाल है। ऐसे में कई गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। विधानसभा चुनाव जैसी परेशानियों को दोबारा न करना पड़े, सामना अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने कलेक्टर से बैठक बुलाने का किया आग्रह। विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा चुनाव में भी युवा मोर्चा निभाएगा महत्वपूर्ण भूमिका। युवा मोर्चा की बैठक संपन्न। नड़िया खुले में मांस मटन बेचने को लेकर विवाद, पुलिस ने किया एक युवक को गिरफ्तार, दुकान कराई बंद। सर्दी के सितम से लोग लगातार हो रहे हैं परेशान।
दमोह शहर ने ओढ़ी कोहरे की चादर। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी DCM दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। जानेंगे आपका आज का राशिफल, उसके पहले चर्चा करेंगे नवग्रह रत्न की। अगर आप नवग्रह रत्न प्राप्त करना चाहते हैं जो वास्तव में ओरिजिनल है, वास्तविक है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नवग्रह रत्न प्राप्त करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर आपको डिस्प्ले पर दिखाई देगा। अब बात करेंगे आपके आज के राशिफल की। प्रथम राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन फिर बहुत अच्छा है। आज ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल हैं। आज अगर आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आज से शुरुआत कर दें। निश्चित मानिए आप अच्छे से अच्छी सफलता को प्राप्त होने जा रहे हैं। वृषभ राशि, आपको आज स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी रखना है। स्वास्थ्य हानि के आपको योग हैं। इसके साथ साथ आज आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें जो आपको लाभप्रद रहेगा। रुद्राक्ष अगर आप धारण कर सकते हैं तो रुद्राक्ष को गले में जरूर पहने। एक रुद्राक्ष पहनना है। स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा। तीसरी राशि मिथुन राशि के जातकों को आज का दिन अच्छा है। आज आपके कार्य सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। विशेषकर अगर आज आप सोने चांदी से संबंधित व्यापारी हैं तो आज आपको अच्छे लाभ होंगे। कर्क राशि के जातकों के घर में आज मांगलिक कार्य, वैवाहिक कार्य संपन्न होने के योग बनते हुए दिख रहे हैं। अगर बहुत समय से आपका कोई कार्य लटका हुआ है तो वह कार्य भी सिद्ध होगा। आज आपको आपके भाइयों से भी सहयोग प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपको भूमि भवन आदि से संबंधित अच्छे खासे लाभ के आज फिर से आपको योग हैं। स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा, लेकिन हल्का सा शाम तक नेत्र विकार आपको हो सकता है। कन्या राशि, दिन आपका है, नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं, संपूर्ण कार्य आपके सिद्ध होंगे। आज पुनः आपको संतान से सुख समृद्धि प्राप्त के योग हैं। आज आपको भूमि व भवनादि से संबंधित लाभ भी होगा, ऐसे योग हैं। सातवीं राशि तुला, आज का दिन फिर आपके लिए बहुत अच्छा है। आपका शत्रु पक्ष हानि को जाएगा। शत्रु बिगाड़ने का प्रयास करेंगे लेकिन आप पुनः विजयी होंगे। शिव आराधना करते रहें, लाभ होते रहेंगे। वृश्चिक राशि, नक्षत्र आपके हैं, सितारे आपके हैं। आज फिर आपके संपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। व्यापार में आज आपको अच्छा खासा धन का लाभ होगा, ऐसे योग हैं। धनुराशि के जातक आज वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। क्यों? आज आपको वाहन से हानि हो सकती है। भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा। शिव आराधना करें, लाभ होगा। 10वीं राशि मकर राशि के जातकों को भी आज का दिन बहुत अच्छा है। आज आपको पारिवारिक सुख प्राप्त होगा और पारिवारिक सुख के साथ साथ अचानक कहीं से धन की प्राप्ति भी आज आपको हो सकती है। आज आपके मित्रों से भी आपको पुनः सहयोग प्राप्त होगा। 11वीं राशि कुंभ राशि के जातकों को आज का दिन मानसिक तनाव भरा हो सकता है, ऐसे स्पष्ट योग बनते हुए दिख रहे हैं। आज आप हनुमान जी की या शिव जी की आराधना करें, आपको लाभ होगा। अंतिम राशि मीन राशि के जातक आज यात्रा को टाल दें। आज यात्रा ना करें तो आपके हित में होगा। शाम तक आपको धन लाभ के योग हैं। हल्का सा आपका आज फिर स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।